सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज दैट मीन्स 13 अगस्त को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो देखिए कि किस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ए.ओ. ह्यूम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मंडपम में नीति आयोग की 2025 में कौन सी बैठक हुई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 10वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में रैंक क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 130वां। जो प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि यह क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दिसंबर 2014। अगला प्रश्न देखते हैं, मुदुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था तेलंगाना राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अनुच्छेद 239AA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कलहारी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आयन स्पेस के साथ तकनीकी पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में अल्ट प्लस टैब कुंजी संयोजन दबाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अल्ट प्लस टैब दबाने पर कंप्यूटर में खुली विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कंप्यूटर में फाइल्स को व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य रूप से फोल्डर बनाना, फाइलों का नामकरण और फाइलों को श्रेणियों में व्यवस्थित करना शामिल है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साल 2025 में महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 26 फरवरी को मनाई गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था? तो देखिए 2025 में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। देखिए किसको किसको मिला था, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खैकर को, श्रीमती कुमदनी रजनीकांत लखिया को, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, एम.टी. वासुदेव नारायण को, ओसामू सुजुकी को और शारदा सिन्हा को। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको होगा अनुच्छेद 371A। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया। आपके ऑप्शन में इंडोनेशिया दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिविल जज के लिए न्यूनतम प्रैक्टिस क्या होती है? तो 3 साल आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे? इसका राइट आंसर आपको देना था पाषाण युग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति किस सेना के प्रमुख होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय सशस्त्र बलों, दैट मीन्स इंडियन आर्म फोर्सेस। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष क्षेत्र के स्पीसीज किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था विशेष क्षेत्र के स्पीसीज को स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विमाहीन होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अपवर्तनांक, जिसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नदी में मिंडर पैटर्न का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कटाव और निक्षेपण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दीवान-ए-अर्ज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 32 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्थेटिक घर्षण और गतिज घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एस्थेटिक घर्षण आसन गति को रोकता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति को रोकता है। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ने निजी घरेलू भागीदारी के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था, टोटल 2 पहल होता है। देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा था,
पहला कौन था? टेक्नोलॉजी ऑथराइजेशन फायदे, जिसे हम TF कहते हैं। और दूसरा कौन था? सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैवजनिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। RLEGP, जिसे हम ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम कहते हैं, योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 1983 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत शासन अधिनियम 1935 आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल ने प्रतिनिधियों को किस स्थान पर जाने से चेतावनी दी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था वेस्ट बैंक। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में किसको हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एलेक्स नेरियर को हराया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अरविंद घोष। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जितना भी सीक्वेंस शिफ्ट का प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।